इस वीडियो में फंक्शन देखने वाले हैं। इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट important concepts in C language. The strength of C language is nothing but function. While doing any program in C language, there are number of functions were used such as printf, scanf, clr, scr, getch. Also, one compulsory function is main function. फंक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सी लैंग्वेज की और ये स्ट्रेंथ है सी लैंग्वेज की। और यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कुछ फंक्शन के नेम दिए। डेफिनेशन। फंक्शन इज सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स और इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सच स्टेटमेंट्स इट प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट। सच अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड एज फंक्शन। फंक्शन सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है और ये डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करता है। मेनली फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फंक्शन के टू पार्ट्स है, मतलब टू टाइप्स है, इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट को ही प्री डिफाइंड लाइब्रेरी भी कहते हैं। एग्जांपल है इनबिल्ट फंक्शन के प्रिंटिव, स्कैनफ, गेट, सीएस, एसक्यूआरटी और यूजर डिफाइंड का मेन फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन मतलब क्या? इनबिल्ट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस which were already defined under particular header file. Such functions are called as inbuilt or predefined or library functions. जो functions header फाइल में ही ऑलरेडी डिफाइन किए होते हैं उन्हें इनबिल्ट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर उसके एग्जांपल दिए printf, scanf, clear, scr. User defined function. The function which are defined by user is called as user defined function. जो फंक्शन यूजर डिफाइन करता है उसे यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और इसका एग्जांपल है मेन फंक्शन। एडवांटेजेस और नीड ऑफ फंक्शन। फंक्शन अलाउज इजी टू अंडरस्टैंड, डिबग एंड टेस्टिंग द प्रोग्राम। फंक्शन से आप इजीली प्रोग्राम को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डिबग और टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ड्यू टू फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंक्रीजेस। फंक्शन की वजह से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ती है। ड्यू टू फंक्शन सी लैंग्वेज हैज एबिलिटी टू एक्सटेंड इट्स सेल्फ कैपेबिलिटी, दैट इज यूजर कैन ऐड देयर ओन फंक्शंस इनटू सी लाइब्रेरी फॉर फ्यूचर यूज। यूजर खुद का फंक्शन सी लाइब्रेरी में ऐड कर सकता है और फ्यूचर में उसे यूज भी कर सकता है। द लेंथ ऑफ प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फंक्शन एट सुटेबल प्लेस। प्रोग्राम की लेंथ ये कम करता है फंक्शन। स्टेप्स टू ऐड यूजर डिफाइंड फंक्शन इनटू प्रोग्राम। यूजर डिफाइंड फंक्शन डिफाइन करने के स्टेप देखेंगे हम। इफ वी हैव टू ऐड आवर ओन डिफाइंड मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन इनटू प्रोग्राम, एट दैट टाइम वी मस्ट हैव डू फॉलोइंग थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स। फंक्शन डिक्लेरेशन मतलब फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेयर द फंक्शन एंड इज डिक्लेयर्ड एज फॉलो। आपको पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना पड़ता है। उसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और ये आर्गुमेंट पास की। रिटर्न टाइप मतलब रिटर्न टाइप इज वैल्यू, रिटर्न वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन विच इज एनी वैलिड डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। रिटर्न टाइप मतलब पर्टिकुलर डाटा टाइप का वेरिएबल रिटर्न करते हैं। फंक्शन नेम मतलब फंक्शन का नेम है, आइडेंटिफायर है जिसे प्रोग्रामर डिफाइन करते हैं। आर्गुमेंट लिस्ट is a value accepted by the function and also every argument separated from each other by comma. आर्गुमेंट मतलब ये वेरिएबल है जो फंक्शन एक्सेप्ट करता है और ये वेरिएबल कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं। और जनरली फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन ग्लोबल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। फंक्शन को ग्लोबल सेक्शन में ही डिक्लेयर किया जाता है। नोट, in function declaration return type is optional part. If we do not specify return type of function,
then by default that function return integer value. फंक्शन डिक्लेरेशन में रिटर्न टाइप ऑप्शनल पार्ट है और इससे स्पेसिफाई नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का एग्जांपल दिया है, फ्लोट गेट और ये टू इंटीजर वेरिएबल एक्सेप्ट करता है। गेट इज फंक्शन विच एक्सेप्ट टू इंटीजर टाइप आर्ग्यूमेंट्स एंड इट रिटर्न्स वन फ्लोट टाइप वैल्यू। फंक्शन कॉलिंग यूजर डिफाइंड में दूसरा पार्ट मतलब दूसरी स्टेप ये आती है कि फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन वी मस्ट हैव टू कॉल द डिक्लेयर्ड फंक्शन एंड इज कॉल्ड एज फॉलो। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं देखते हैं। फंक्शन नेम आर्गुमेंट पास किए तो आर्गुमेंट, फंक्शन नेम इज डिक्लेयर्ड फंक्शन नेम, आर्गुमेंट आर वैल्यूज एक्सेप्ट बाय द फंक्शन। जनरली फंक्शन आर कॉल्ड फ्रॉम मेन फंक्शन। फंक्शन को कॉल सिर्फ मेन फंक्शन में दिया जाता है और उसका एग्जांपल है यह टू वेरिएबल ये को वैल्यू असाइन किया और मेन फंक्शन में ये वैल्यू पास की है। फंक्शन डेफिनेशन ये थर्ड स्टेप है। फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय फॉलोइंग वे सिंटैक्स रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, data type, argument, so on. Body of function. Also, generally function are defined outside the main function. फंक्शन मेन फंक्शन के बाहर ही डिफाइन किया जाता है, इसका एग्जांपल दिया है यार, फ्लोट गेट टू वेरिएबल एक्सेप्ट करता है और ये बॉडी ऑफ गेट फंक्शन। टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट देखेंगे हम। एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर ये टू टाइप है। The variable which are used at function call are known as actual parameter or actual argument. जो वेरिएबल मेन फंक्शन में फंक्शन को कॉल देते वक्त पास किए जाते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं। मतलब हम आगे देखेंगे एग्जांपल में तब अच्छी तरह समझ। फॉर्मल पैरामीटर द वेरिएबल विच आर यूज्ड एट फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में यूज किए जाने वाले वेरिएबल को फॉर्मल पैरामीटर या तो फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं। स्कोप ऑफ वेरिएबल देखेंगे, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड एज लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया जाता है उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं। द स्कोप ऑफ local variable is limited within the function body, that is local variable cannot access inside another function body। उस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ उस फंक्शन के लिए लिमिटेड रहता है, वो फंक्शन के बाहर मतलब फंक्शन के आउटसाइड एक्सेस नहीं होता। ग्लोबल वेरिएबल द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड अंडर ग्लोबल सेक्शन ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। The scope of global variable is unlimited, that is global variable are easily accessed within every function of program। जो वेरिएबल ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर किया जाता है उसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेस किया जा सकता है। अब टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे हम। Depending upon return type and arguments accepted by the function, the function depending upon return type arguments accepted by the function can be classified into four types and they are as follow. Function with argument without return value, function with argument with return value, function without argument with return value, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू। हम अब देखेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू।
प्रोग्राम क्या है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर से डिटेल में समझें। In above example, add is a user-defined function which accepts two integer type argument and whose return type is void. This function does not return any value. The variable x and y are used at function call. Therefore, they are actual parameters. The variable a and b are used at function definition. Therefore, they are formal parameter. void add ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ये void मतलब कौन सी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और ये टू इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। और मेन फंक्शन में इसे कॉल दिया है, टू वेरिएबल लिए और ये यूजर से स्कैन करके पास किए, और ये एक्स एंड वाई कॉल में दिए गए, इसलिए ये एक्स एंड वाई एक्चुअल पैरामीटर है। और ये ए एंड बी फंक्शन के डेफिनेशन में दिए, इसलिए ये एक फॉर्मल पैरामीटर है। जो कॉल में दिए जाते हैं उसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और जो वेरिएबल डेफिनेशन में दिए जाते हैं फंक्शन के, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पर ए और बी के एडिशन करके सी में स्टोर करके यहाँ पर प्रिंट किए। अब हम देखेंगे फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, मतलब आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट करेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर अच्छी तरह समझेंगे। इन अबव एग्जांपल, ऐड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच एक्सेप्ट टू इंटीजर टाइप आर्गुमेंट एंड हुज रिटर्न टाइप इज इंट। दिस फंक्शन रिटर्न वन इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर ग्लोबल सेक्शन में ऐड फंक्शन डिक्लेयर किया है, और ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है और टू इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करता है। मेन फंक्शन में इसे कॉल दिया है, एक्स एंड वाई ये यूजर से स्कैन करके लिए और फंक्शन को पास किया, और जेड ऐड फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू उसे स्टोर करने के लिए यूज किया है, और यहाँ पे प्रिंट किया है। और ये एक्स वाई वैल्यू इसे एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और यहाँ पर फंक्शन के डेफिनेशन में दिया इसे फॉर्मल पैरामीटर कहते हैं। और यहाँ पर सी वैल्यू लिए इसमें और बी ये टू वेरिएबल के एडिशन स्टोर करता है और रिटर्न भी करता है। अब हम देखेंगे फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न वैल्यू। जो फंक्शन सिर्फ वैल्यू रिटर्न करेगा, आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। हमने यहाँ पर ग्लोबली डिक्लेयर किया है, जो वन इंटीजर वेरिएबल रिटर्न करता है। और जेड वेरिएबल डिक्लेयर किया है, जो ऐड फंक्शन जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्टोर करेगा और प्रिंटफ में से प्रिंट किया है। और फंक्शन के डेफिनेशन में टू वेरिएबल्स यूजर से स्कैन करके उनके एडिशन करके रिटर्न किए। इन अबव एग्जांपल, ऐड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट and whose return type is int. That is, this function return one integer value. फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, मतलब फंक्शन आर्गुमेंट भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और कौन सी वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर प्रोग्राम देखेंगे, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे। इन अबव एग्जांपल, ऐड इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन व्हिच डज नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट and whose return type is void. This function does not return any value. ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर किया है ऐड फंक्शन, और इसका रिटर्न टाइप void दिया है, मतलब ये वैल्यू कौन सी ये फंक्शन कौन सी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और यहाँ पर कौन से भी पैरामीटर नहीं दिया है, इसलिए ये फंक्शन कौन सी भी आर्गुमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मेन फंक्शन में कॉल दिया है, सिर्फ नेम से दिया है फंक्शन को कॉल सिर्फ उसके नेम से दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन सी वैल्यू पास या रिटर्न नहीं किए।
और डेफिनेशन में 3 वेरिएबल लिए, उसमें से 2 वेरिएबल यूजर से स्कैन करके लिए, उनके एडिशन करके सी में स्टोर किए और प्रिंटफ में प्रिंट किए। तो हम अब यहाँ पर रुकेंगे, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।